बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 28 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। जामे तिर्मिज़ी में हदीस पाक है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल होगा जितना हाथ में चिंगारी पकड़ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस दुनिया से दीन पर ही ले जाए, तो ये हम सब के लिए बहुत बेहतर है। वीडियो में बहुत अहम ख़बरें हैं, इसे मुकम्मल देखिएगा और अपने दोस्तों से लाइक करने के बाद शेयर भी कर दीगा। रियाद से खबर आई है कि वजारत तिजारत की टीमों ने एक घर पर छापामार कार्रवाई करके बड़ी तादाद में ज़ख़ीरा किए गए मास्क बरामद किए हैं और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स भी वहां से पकड़े गए हैं। तफसीलात के मुताबिक रियाद में सिक्योरिटी इदारों और वजारत तिजारत के अहलकारों ने छापामार कार्रवाई करके बहुत से गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार कर लिया है। तमाम गैर मुल्की एक विला में रहते थे। गैर कानूनी तौर पर बहुत सारे अफराद यहाँ मौजूद थे। ये लोग यहाँ पुराने और जाली मोबाइलों पर मशहूर ब्रांड के स्टिकर्स लगाकर ओरिजिनल पैकिंग के साथ मार्केट में फ़रोख्त करते थे। इसके अलावा इस विले में बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की मोबाइलों की मरम्मत का काम भी करते हुए गिरफ़्तार किए गए हैं। याद रखें, ये तमाम काम सऊदी शहरियों के लिए मखसूस किया गया है। इन तमाम गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ वजारत अमल के कवानीन के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस विला से बड़ी तादाद में ज़ख़ीरा किए गए मास्क भी ज़ब्त किए गए हैं, जिन्हें मुश्किल हालात में महंगे दामों फ़रोख्त करना था। इस वीडियो में सारी सूरत हाल देखी जा सकती है। इस विला को सील करके तमाम सामान ज़ब्त करने के बाद इन गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। तमाम गैर मुल्कियों का ताल्लुक़ किस मुल्क से है इसकी तफसीलात जारी नहीं हुई, मगर आप इस वीडियो में कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस मुल्क के लोग हो सकते हैं। सऊदी अरब में कवानीन काफ़ी सख्त हैं। वो लोग जो कि जालसाजी करते हैं, दो नंबरी के ज़रिए पैसा कमाते हैं, अक्सर इनके ख़िलाफ़ बहुत कार्रवाइयाँ, बड़ी कार्रवाइयाँ देखी गई हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। मशरक़ी रीजन यानी दमाम से मुल्का जो इलाके हैं, पुलिस ने एक सऊदी शहरी और दो मिस्री शहरियों पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ़्तार कर लिया है, जो मुख्तलिफ़ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने की वजह से सिक्योरिटी इदारों को मतलूब थे। तफसीलात के मुताबिक ये तीनों मुल्ज़मान, जो उम्र के एतबार से 40 साल के करीब हैं, लोहे और कॉपर चोरी करने के साथ साथ गैर इस्तेमाल शुदा ख़राब ट्रक चोरी किया करते थे। इन तीनों मुल्ज़मान ने अब तक ज़ेर तामीर इमारतों से 14 टन लोहे, कॉपर और 5 लाइट ड्यूटी ट्रक चोरी किए हैं। इन कार्रवाइयों के साथ साथ ये तीनों जाली ट्रैफिक लाइसेंस, मेडिकल कार्ड बनाने का धंधा भी करते थे। छापामार कार्रवाई के दौरान जाली दस्तावेज़ात भी, इस्तेमाल होने वाली मशीनें, आलात, 22,000 रियाल और लातदाद जाली ट्रैफिक लाइसेंस ज़ब्त कर लिए गए हैं। इन तीनों को गिरफ़्तार करके मज़ीद तफ्तीश के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, कवानीन का एहतराम करें और लाजमी तौर पर जो मुतल्लिका इदारे हैं वहीं से ट्रैफिक लाइसेंस हासिल करें, क्योंकि अगर वो जाली लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कमी देखने में आ रही है। इस मौजूदा सूरत हाल के बाद ममलिकत के एक अहम शहर दमाम में कायम किए गए 6 कोरोना के जो सेंटर्स थे वो बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ दीगर दूसरे शहरों के जो सेंटर्स थे उन्हें भी बंद करने के लिए सिफारिशात आला हुकाम को पहुंचा दी गई हैं। इसी तरह बहरीन से भी इतलात आई हैं कि वहां के आला अदालतों ने भी मसाजिद खोलने के अहकामात जारी कर दिए हैं। 28 अगस्त यानी आज बरोज़े जुमा से बहरीन की तमाम मसाजिद एहतियाती तदाबीर के साथ खोल दी जाएंगी, लेकिन इसके बरअक्स मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी अभी मुअत्तल रहेगी। इंशाअल्लाह ये भी बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। दोस्तों, एहतियाती तदाबीर से इस कोरोना
कोरोना जैसी मोहलक बीमारी को हम शिकस्त दे सकते हैं। एहतियात करें, एहतियात करने से ही इससे छुटकारा मिलेगा। और वो तमाम कारोबार, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल परवाज़ें इसी बुनियाद पर इंशाल्लाह बहुत जल्द जारी हो सकती हैं अगर सऊदी अरब और दीगर करीबी ममालिक में वबाई मर्ज़ कोरोना ख़त्म होने के इम्कानात वाज़िया नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सऊदी महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि असीर, जज़ान, अलबहार, रियाद, कसीम, हायल, मदीना मुनव्वरा, तबूक, मक्कातुल मुकरमा और मशरकी रीजन में आने वाले दिनों में मौसम गैर यकीनी रहेगा। असीर रीजन में तेज़ और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्का है। अबहा और असीर रीजन में कल शाम तक बारिश मुतवक्का है। तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश की लपेट में बहुत से इलाके रहेंगे। जज़ान में बारिश का जोर जुम्मे की रात 9 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह रियाद रीजन, दवादमी, अफीफ, अल-कविया और अल-रियान में तेज़ गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान है। गर्दालूद हवाएं जुमे की सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रियाद रीजन को अपनी लपेट में लिए रखेंगी। बारिशों और गर्दालूद हवाओं का ये सिलसिला आज जुमे से अगले हफ्ते पीर तक जारी रहेगा, लिहाजा वो लोग जिन्हें सांस का कोई मर्ज है एहतियात करें। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत यानी मकतबा अमल की छापामार कार्रवाइयों में ममनुआ औकात यानी 12 से 3 बजे सख्त गर्मी के दौरान मजदूरों से काम लेने की खिलाफ वर्जी करने वाले 1248 अफराद के खिलाफ चलान काटे गए हैं। वजारत अमल की ख़ुसूसी टीमें कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए ममलिकत के हर हिस्से में छापामार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जो कंपनी या कफ़ील दोपहर 12 से 3 बजे के दरमियान मुलाजमीन से काम करवा रहा है, इस पर फ़ी कारकुन 3000 रियाल जुर्माना आयद किया जा रहा है। ख़राब मौसमी सूरत हाल में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बग़ैर ड्यूटी लेने पर पाबंदी आयद है, लिहाजा ऐसे इदारों को दोबारा तंबीह की गई है कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वजारत की टीमें 12 से 3 बजे के दौरान मुसलसल दौरा करती रहती हैं ताकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सज़ाएँ और जुर्माने किए जा सकें। गैर मुल्की अफराद को लाजमन चाहिए कि अगर इनकी कंपनी और कफ़ील इनसे ज़्यादा काम लेते हैं, ख़ास तौर पर 12 से 3 बजे दोपहर में, जो कि वजारत सेहत ने सख्ती से मना किया है, वजारत अमल और वजारत दाखिला ने भी इन अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर रखी हैं। फ़ौरन कंप्लेन करें ताकि ऐसे कफ़ील कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। सऊदी अरब और रशिया के आला हुकाम ने दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए दोनों ममालिक के शहरियों के लिए सियाहती वीज़े इंट्रोड्यूस कराए हैं। इस सियाहती वीज़ों के ज़रिए दोनों ममालिक के शहरी 30 अगस्त से सियाहत का आगाज़ करने जा रहे हैं, लिहाजा सऊदी अरब में ज़मीनी रस्ते से या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ज़रिए ये अफराद आ सकेंगे। जद्दा से खबर आई है कि बल्दिया ने और सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तजावीज़ात को गिराने का ऑपरेशन शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन के पहले मरहले में मेन रोड यानी ओल्ड रोड पर कायम पेट्रोल पंप्स और 16 दुकानों को गिरा दिया गया है। इससे पहले भी बल्दिया के इदारे ने इसी तरह से कुछ कार्रवाइयाँ करके बहुत सारी जाली दुकानें जो लोगों ने कब्जे के तौर पर बनाई थीं उसे साफ़ किया था। बल्दिया और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए शादी हालों को भी गिराने का काम कर रहे हैं और पहले भी कर चुके हैं। सऊदी आला हुकाम का कहना है कि किसी फ़र्द या इदारे को ये कतन हक हासिल नहीं है कि ज़मानत या रहन के तौर पर किसी का अकामा अपने पास रखे। वजारत दाखिला की तरफ से सख्त हदायत जारी करते हुए कहा गया है कि किसी भी हालत में अपना अकामा किसी दूसरे शख्स को ना दें। ऐसा करने वाले अफराद से कानूनी तौर पर बाज़पुर्श यानी तहकीकात की जाएंगी। जो अकामा देगा या अकामा अपने पास किसी दूसरे का रखेगा। अकामा एक अहम कानूनी और कौमी शनाख्ती कार्ड के लिहाज से बहुत अहम सरकारी और कानूनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसे किसी के पास गिरवी किसी सूरत में भी नहीं रखना चाहिए। सऊदी कानून के मुताबिक ऐसी खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर
5,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अकामा रखने वाले और अकामा देने वाले दोनों ही सज़ा के मुस्तहक होंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो किसी से पैसे लेने के बहाने कुछ अरसे के लिए अपना अकामा रख देते हैं, बहुत बड़ा जुर्म करते हैं। लिहाजा बहुत एहतियात करें। सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि इमरजेंसी गाड़ियों जिनमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या सिक्योरिटी इदारों के अहलकार की गाड़ियां शामिल हैं, इन्हें रास्ता ना देने की सूरत में खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने और सज़ाएँ आयद की जाएंगी। जब भी इमरजेंसी खदमात फराहम करने वाली गाड़ियों की आवाज़ सुने तो तरजीह बुनियादों पर इनके लिए रास्ता देने का एहतमाम करें। इस हवाले से किसी किस्म की रुकावट ना पैदा की जाए। ऐसा करने वाले हर फर्द के खिलाफ कानून हरकत में आएगा और कड़ी सज़ा और जुर्माना किया जाएगा। खोबर में बल्दिया के एहलकारों का कहना है कि शहर में कायम पार्क्स और वॉकिंग ट्रैक पर हुक्का या किसी भी किस्म का ऐसा काम करना जिससे धुआं फैलने का ख़तरा हो कानूनी जुर्म है। ऐसे तमाम अफराद पर ऐसी खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की जो इस तरह से हरकत करेंगे, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होने जा रही है। अफीफ के इलाके में एक सऊदी शहरी और गैर मुल्की फ़र्द में बहस होने लगी। सऊदी शहरी ने कहा कि लाजमन मास्क पहन के बाहर आएँ ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना से ख़ुद और दूसरे लोग भी बच सकें। गैर मुल्की ने कहा कि उसे जुर्माने या किसी इदारे का कोई ख़तरा नहीं, लिहाजा मैं मास्क नहीं पहनूंगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे गिरफ़्तार कर लिया है, जो कि कवानीन का एहतराम न करने के लिहाज से इसे सज़ा और जुर्माना किया जाएगा।